वो सभी युवा वो अब जागरूक हो गए हैं। वो धर्म की राजनीति पे नहीं जाते हैं, अब वो रोजी रोटी रोजगार की बात कर रहे हैं। भैया सरकार का काम धर्म बचाना नहीं होता है, सरकार का काम देश बचाना होता है। तो ईवीएम का खेला वो बंद करें। ईडी और सीबीआई का सहारा न ले, उनके औकात हाथ में आ जाएगी। युवा तेजस्वी चाहता है एनडीए भगाओ देश बचाओ। ये राशन को दे करके हमें बेरोजगारी छुपा रहा है। यूजीसी में इसका रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। मोदी जी झोला टंगेगा, बिहार से फरार हो जाएगा। यानी मोदी खरीदबो किया है, जितना वो बेचा है उतना खरीदा है। चुनाव आयोग को खरीदा है, सीबीआई ईडी को खरीदा है और आप मीडिया वाले को खरीदा है। जो भी टीवी खोलिए खाली मोदी जी मोदी जी मोदी जी। 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ महंगाई क्यों हुई है वो बताएं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन क्यों हुआ है। तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा में लाखों की भीड़ जुट रही है। देखिए बेगूसराय में अभी जनविश्वास यात्रा जारी है। यहाँ कई युवा हमसे जुड़ेंगे और सबसे पहले इनसे बात करेंगे। क्या नाम होगी आपका? विकास कुमार। विकास जी कहाँ से आए हैं? मैं तो बछवाड़ा विधानसभा से हूँ। इतना भीड़ है और इस भीड़ में आप जो है दिव्यांग भी हैं और आप आए हैं। दिव्यांग नहीं कहिए, मुझे तो हौसला नीचे हो जाएगा। मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए आया हूँ। अच्छा। हाँ, और लोकतंत्र के बचाने के मैदान में आप लोग भी कूद गए हैं मैदान में। बिल्कुल लोग ये एक पढ़े लिखे युवा और युवा होने के नाते जब लगता है कि देश की स्थिति और लोकतंत्र जब खत्म हो रहा है तो दिव्यांग क्या मैं ये लाठी से चल रहा हूँ, घुसक के भी आ जाता लोकतंत्र बचाने के लिए। लेके आ गए। बिल्कुल, क्योंकि लाठी ये मुझे ये हौसला दे रही है कि कम से कम मैं डट करके जब सब खत्म हो जाएगा लोकतंत्र तब भी मैं खड़ा रहूंगा लोकतंत्र के पक्ष में। अच्छा। और इतने जो युवा देख रहे हैं वो सभी युवा वो अब जागरूक हो गए हैं। वो धर्म की राजनीति पे नहीं जाते हैं, अब वो रोजी रोटी रोजगार की बात कर रहे हैं। ये सारे युवा उसी के लिए आए हैं। तो मोदी जी कहते हैं कि भाई युवाओं के लिए बहुत काम किए हैं, रोजगार दिए हैं, रोजगार के नाम पे उन्होंने मिला होगा शायद। नहीं मिला होगा। मोदी जी कहते हैं तो ये इसी देश का डेटा है ना कि 45 साल में कभी इतना बेरोजगारी नहीं हुई थी, वो डेटा है। और वो मोदी जी का ही जो एजेंसियां जांच करती है तो मोदी जी उनको भी जुटला देंगे क्या? उनको भी जुटला देंगे। और मोदी जी स्वयं जब बोले थे कि 2 करोड़ में रोजगार दूंगा तो एक बार मन से वो कह दें कि 2 करोड़ मैंने ये 9 सालों में 1 साल भी पूरा किए हो तो बोले हैं कि पकौड़ा तलिए वो भी रोजगार है भाई साहब। अब जो देश का लड़का इतना पढ़ा लिखा और उसको पकौड़ा तोलने का रोजगार में अगर गिन रहे हैं तो मुझे तो ये जो 36 इंच का सीना याद आता है उनका। कोई 36 इंच का 56 इंच का सीना, सॉरी 56 इंच का सीना लेकर के कोई प्रधानमंत्री कह रहा है कि मेरे देश का युवा अगर इस 21वीं सदी में अगर पकौड़ा तल रहा है तो फिर कैसे विश्व गुरु बनेगा भारत मेरा? ये इसमें बात होना चाहिए। देश मजबूत नहीं हो रहा मोदी जी के शासनकाल में। दुनिया में डंका बज रहा है। टीवी अखबार आप लोग नहीं देखते हैं, मीडिया नहीं देखते हैं। भैया मोदी होता सुबह शाम। भैया टीवी अखबार की तो बात ही छोड़िए। आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ये कवर करने के लिए आया है। आप मुझे एक नेशनल टीवी का नाम बता दीजिए तो जो तेजस्वी यादव का जितना जनसैलाब उतर रहा है, जो जन समुद्र है, वो कभी उस पर क्या प्राइम डिबेट चला है या कभी डिबेट चला है, एक शो चला है? अगर मोदी जी टीवी वाले नहीं आप लोग को कवर करने आते हैं? बिल्कुल नहीं। आप मुझे बता दीजिए इस भीड़ में कोई कौन सा नेशनल टीवी। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कम से कम आप भी एक यूट्यूब पे हैं लेकिन अच्छे पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार देश में घूम घूम करके नेशनल दस्तक करती है। आपको मैं धन्यवाद। लेकिन एक नेशनल टीवी नहीं है, ये दुर्भाग्य है। ये जो बायस हिडन एजेंडा चलाती है एक प्रवक्ता के रूप में, वो भी मैं समझ रहा हूँ। टीवी वाले बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हैं। बिल्कुल टीवी के प्रवक्ता हैं, बिल्कुल टीवी के प्रवक्ता हैं। अगर टीवी चलता है 400 पार 400 पार। अगर टीवी के प्रवक्ता नहीं है तो वो बता दें अभी तक एक भी नेशनल न्यूज वाले कि कितने दिन ये डिबेट चलाए हैं कि 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ महंगाई क्यों हुई है। वो बताएं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन क्यों हुआ है। वो बताएं कि गलगान में उधर चाइना क्यों हड़प ली है। राम मंदिर तो दिखाई रहा। मोदी जी गए थे अभी अरब में, कतर में, तो वहाँ जो है टीवी वाले पहुंचे हुए थे। राम मंदिर दिखाते, वहाँ मंदिर बन रहा है राम का। भैया राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर सबका अपना व्यक्तिगत आस्था का है। अगर रोजी रोजगार की बात होगी, जब तक मुझे रोजगार नहीं मिलेगा तो मंदिर से मुझे रोजगार नहीं मिल सकता है। कुछ लोगों को हो सकता है। धर्म बचा रहे मोदी जी। भैया सरकार का काम धर्म बचाना नहीं होता है, सरकार का काम देश बचाना होता है। अच्छा। और बताएं कि मोदी जी अगर चाइना नहीं आया है, ये तमांग शहर में घुस गया है, वो बताएं कि हमारे सेना नहीं मरते हैं, उसको न्यूज एंकर वाले नहीं चलाते हैं। ये बिहार की धरती है और लोकतंत्र की जननी भी है। और 400 पार क्या
यहीं से शुरुआत होगा और पूरे देश में उनको 40 नहीं पुरने देंगे। देश में 40 नहीं पुरने देंगे, 40 नहीं पुरने देंगे। आपको पता है कि दिल्ली में एडवोकेट जब ये ईवीएम के खिलाफ बैठे थे तो ईवीएम के देखिए सोचने वाली बात है, कोई नेता अगर कह रहा है कि 400 पार, तो पता नहीं कि चुनाव से पहले उनको ये मिल जाता है 400 पार और रिजेक्ट 2 घंटा पहले भी बोलते हैं उतना ही आता है। तो ईवीएम का खेला वो बंद करें। आप लोग युवा हैं, आप लोग के लिए अग्निवीर ला दिए मोदी जी। अग्निवीर आप 4 साल बाद फिर क्या करेंगे? 4 साल के बाद क्या करेंगे बोलिए? अरे बीजेपी ऑफिस में विजय वर्गीय है, सांसद है, कहते हैं बीजेपी ऑफिस में जो है दरबान का काम दे देंगे आप लोग को। छोड़िए ना, क्या रोजगार कह रहे हैं? दरबान बन जाइएगा तो अपना दरबार। सुनिए ना, जैसा अपना बेटे को जो बीसीसीआई अध्यक्ष बना कर रखे हैं उनको दे दे, उनको बना दे अपने दरबान। 4 साल से खुश नहीं है, नहीं है, सबको मौका मिलेगा, सेना मजबूत होगा, कहते हैं मोदी जी। मजबूत होगा, छोड़िए ना। मजबूत होगा, पता चलेगा क्या भैया? 4 साल के बाद जो है ना हम लोग रोड के साथ तो पकौड़ा न बोला है, उससे पता चला रोड के बगल में बैठ कर भीख मांग रहे कोई मंदिर का बाहर, वो भी नौबत आएगी। अग्निवीर हाँ मांगेगा। हाँ, नौबत वो भी आएगी। आप लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है मोदी सरकार में? अगर रोजगार मिल रहा तो बताइए ना भैया। इतनी जो भीड़ है, यह भीड़ वोट कहाँ देती है? पिछली बार लोकसभा चुनाव में 0 सीट आया। भैया हम तो बोल रहे हैं ना, बैलेट पेपर करवा लीजिए। अच्छा, ईवीएम हटाइए, बैलेट पे करवाइए। ज्यादा बैलेट पे आइए। मोदी जी जो लगा रहे हैं 400 पार, अगर आइए बैलेट पे तो बोलिए बैलेट पर ईडी और सीबीआई का सराहना ले, उनके औकात हाथ में आ जाएगी। अरे ईडी सीबीआई अपना कानूनी काम कर रहा है। कैसे काम कर रहे हैं? वो जो है ना अमित शाह की इशारा पे चल रही है। चोरी करेगा, फंसेगा। कौन चोरी कर रहा है? जो बीजेपी में जा रहे हैं वो सही हो जा रहे हैं, इधर उधर है तो चोर है। चलिए, क्या लगता है आप लोग को जो ये जो दीवानगी तेजस्वी यादव की दिख रही है, यह 2024 में यह दीवानगी वोटों में काम कर पाएगी? जी जरूर। अच्छा, युवा क्या चाहता है? युवा तेजस्वी चाहता है। तेजस्वी बिहार के तेजस्वी। एनडीए भगाओ देश बचाओ, एनडीए भगाओ देश बचाओ। बेगूसराय में क्या होगा? यहाँ से हिंदू हृदय सम्राट गिरिराज सिंह लड़ते हैं चुनाव, मंत्री भी हैं, काम किए हैं कि नहीं किए हैं? उनको देखे हैं, हमें तो लगा वाला पता आदमी है। ये बेगूसराय ही नहीं, पूरे बिहार की बात मैं कर रहा हूँ कि अब पूरा बिहार धर्म की राजनीति से, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से, सांप्रदायिक राजनीति से ऊपर उठ करके सारे युवा और सारे बिहार के नेता जो है, जन जन के नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी के विचारों के साथ, उनके साथ खड़ी है प्रतिबद्धता से। और बेगूसराय में अगर इतना भीड़ से भी आप देख सकते हैं, ये लड़का ये भाड़े का बुलाया हुआ नहीं है। अच्छा, हाँ, अगर कभी कभी वीडियो वायरल होता है जो 50 रुपया 100 रुपया देकर के, वो लड़का नहीं है। ये लड़का स्वतंत्र रूप से आया है और लोकतंत्र में आस्था रखने वाला आया है, सांप्रदायिक और नफरती राजनीति के विरुद्ध में खड़ा होने के लिए आया है। युवा नाराज है मोदी जी से? कैसे? हाँ, बिल्कुल नाराज है। युवा ही नहीं, देश का कौन वर्ग नाराज नहीं है? ये तो आप मुझे बताइए, बस 2-3 छोड़ करके, अडानी अंबानी को छोड़ करके कौन सा, किसको? अच्छा, आप लोग को 55 केजी राशन दे दिए हैं, तो राशन से कुछ नहीं है? 55 केजी राशन मिल रहा है। सभी युवा जान गए हैं कि राशन को दे करके हमें बेरोजगारी छुपा रहा है। यूजीसी में इसका रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। पूरे देश में एक भी प्रोफेसर ओबीसी का नहीं था, उस पर बात किया है तो 4 प्रोफेसर है। जुडिशियरी सिस्टम में जाना है। उसके बाद यहाँ जब इन्वेस्टर आ रहे थे, बिहार में लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है। ये नेता प्रतिपक्ष अभी जो तेजस्वी यादव है, उनका ये प्लान था कि बिहार में इन्वेस्टर आने लगे। उनके बाद टूरिज्म पे काम हो रहा था। अभी बिहार का लड़का टूरिज्म के बारे में भी सोचता है, प्राइवेट कंपनी के भी बारे में सोचता है। अगर प्राइवेटाइजेशन होगी तो वहाँ रिजर्वेशन मेरा मुझे मिलता है तो ठीक है, अन्यथा ये लोकतंत्र का जो ब्रूटल मर्डर हो रहा है, आसानी से हिडन मर्डर हो रहा है कि प्राइवेट कर दो, इनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? कहेंगे तुम पकौड़ा तलो, और अडान वो बीसीसीआई में उनका बेटा जैसा का बेटा वो सचिव सेक्रेटरी बनेगा। तो ये पूरा प्लान है। ये सब बातें गाँव तक जा पा रही है? बिल्कुल जा रही है। साथ नहीं सभी है। लोग गांव के पढ़े लिखे युवा हैं। अच्छा। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, यहाँ पे सभी लोग पढ़ा लिखा है और गांव से हूँ। शायद मैं 10 लोगों को समझा पाता हूँ तो 10 से ही तो बूंद बढ़ता है। अच्छा जी बिल्कुल। माहौल 17 महीना बनाम 17 साल का जो है, तो ये 17 साल का काम किया हुआ जो 5 लाख रोजगार दिए हैं नेता प्रतिपक्ष, उसके बदौलत हम जाकर के जनता के बीच जाकर के आवाज पहुंचा रहे हैं। और वो नफरत हारेंगे और विकास जीतेगा। चलिए, नफरत हारेगा, विकास जीतेगा, ये युवाओं का कहना है। और तेजस्वी यादव का जलवा दिख रहा है, पूरा जलवा ही है। देखिए तो जलवा ही है। अभी जो लेन जो दे दिया है,
अच्छा, एकदम तेजस्वी यादव। मोदी जी का मैजिक का क्या होगा? मोदी जी झोला टंगेगा, बिहार से फरार हो जाएगा। हाँ एकदम, अरे वो फकीर आदमी, ईमानदार आदमी है, वो तो फकीर है, नेता है। वो नेता लायक का नहीं है, अच्छा, एकदम नहीं है। हमें चाहिए युवा, दुनिया के नेता बन गए। वो दुनिया के नहीं है, हमें चाहिए युवा तेजस्वी यादव। अच्छा, हाँ आरजेडी। जो अपना पत्नी की नहीं हुआ हाँ। वो किसको होगा? अरे तो देश के लिए छोड़ा उन्होंने ना, घर परिवार, कैसे? देशभक्ति में तो छोड़ा। ठीक है, तो शुरू में के लिए, बोलना चाहिए ना, के लिए। शुरू में बोलना चाहिए कि मैं शादीशुदा हूँ, अच्छा। मैं अपना पत्नी के छोड़ के सेवा। पहले तो बोला कि मैं इनको मारा हूँ, हाँ। बोलिए पूरे भारत जान रहा है कि नहीं, फिर कैसे उत्पन्न हो गया? है ना, खाली मोदी का काम है, जुमलेबाज। सिर्फ जुमलेबाज। मोदी का काम है काम उसका जो कांग्रेस ने जो किया उसको बेचना। अच्छा, मोदी मगर एक काम और भी किया, जो बेचता है वो खरीदबो करता है। अच्छा, यानी मोदी खरीदबो किया है, जितना वो बेचा है उतना खरीदा है। पर खरीदा है तो चुनाव आयोग को खरीदा है, सीबीआई ईडी को खरीदा है, और आप मीडिया वाले को खरीदा है। मीडिया वाला खरीद लिया। बस, और किसी को जितना वो बेचने का काम किया है उतना वो खरीदने का भी काम अरे किया है। भाई साहब, लोग तो मीडिया वालों से क्या तकलीफ है? इसलिए कि मीडिया वाले जो है सिर्फ मोदी जी का ही समाचार चलाते हैं। अच्छा, आज जो है यहाँ का जो प्रोग्राम चल रहा है तेजस्वी यादव का, ये आप लोग नहीं चलाइएगा। मोदी जी 2 तारीख को आवेंगे ना तो बड़ा एकदम हेडलाइन पे एकदम चलाइएगा। मोदी जी दिखेंगे। हाँ, मोदी जी से आप लोग ने एकदम पूरा मिलता है, इसलिए एकदम पूरा क्या देखा मिलता है? सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट। अच्छा, हम लोग के पार्टी से नहीं मिलता है, हम लोग का जो न्यूज चलता है उसको दब दिया जाता है। हाँ। मेन कारण ये है। मीडिया के बारे में जो अवेयरनेस गाँव तक अब जा रहा है ना। इसलिए कि जो भी टीवी खोलिए खाली मोदी जी मोदी जी मोदी जी। तेजस्वी जी कहाँ गए उसका न्यूज जो है आप लोग चलेबे नहीं करते। चलिए, एगो व्यक्तिगत आपके ऊपर नहीं बोल रहे हैं, सारे चैनल पे बोल रहे हैं। चलिए ये लोग थे, और जिस प्रकार से जो दीवानगी दिख रही है तेजस्वी यादव को लेके, क्या यह वोटों में तब्दील हो, क्या कहेंगे? ये सरकार जो अभी और भाजपा पार्टी सब समाज को आपको रिक्शा मिला है? रसगुल्ला दिखा दिखा करके जो गुलगुल्ला देने का काम करती है, सभी को जो कहते हैं मेरे तरफ आओ जोरो तोरो, तो हम बता देते हैं हम विकास पासवान है। अच्छा, हाँ, अब पासवान जी सब तो चिराग के नाम पे जाता है। कोई दिक्कत नहीं, हम पासवान हम समझ रहे हैं कि गुलगुल्ला से मेरा हिस्सा नहीं पूरा होने वाला है। हमारा हिस्सा रसगुल्ला है तो रसगुल्ला ही मिलेगा। और ये जो सरकार है खोर बहे से खोर खाए, बेगूसराय वाला भाषा में खोर बहे से खोर खाए, अब बैठल बकरी अचार खाए। वो कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं किया है, तो हम काम किए हैं तो वोट उसी को मिलेगा जो काम किया है। हम जो कहते हैं कहावत, इसका मतलब होता है जो कुछ नहीं किया वो सत्ता में रहेंगे। हमारी सरकार यहाँ पे काम किए हैं, उसी बदौलत हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। वो न बताएं कि आएंगे तो क्या कहेंगे कि हमने रेल बेचा, हमने सेल बेचा, हमने खेल को भी बेचा, तो और क्या कहेंगे? उनके पास कहने के लिए क्या है? 5 किलो अनाज। ये बड़ी ही दुर्भाग्य है, इस 21वीं सदी में इस देश की जनता को 5 किलो अनाज पे लुभावना चाहते हैं। हमारा युवा अब समझ चुका है कि 5 किलो अनाज मेरा हिस्सा नहीं है। केवल मोदी जी का शौक है, जाते हैं समुद्र में अहुरिया मारने के लिए। मोती चुनने गए थे, मोती चुने। और भाई मोती चुने, इस देश का युवा सबसे ज्यादा चाइना को देखें तो भारत ही ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा यहाँ पे युवा है। युवा ना साइंटिस्ट बनेगा, प्रधानमंत्री का काम है रिसोर्स उपलब्ध करवाना, तो रिसोर्स नहीं, वो केवल फोटो जीवी है, जाते हैं अहुरिया मारने के लिए कि कहीं कुछ मिल जाए। मोती मिलेगा उनको, साइंटिस्ट को मोती मिलेगा। चलिए युवा थे, और जिस प्रकार से जनसंपर्क यात्रा में जो भीड़ दिख रही है, यह भीड़ क्या कहती है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, बेगूसराय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।